क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब समय खुद रुक जाता है, जब तिथि, नक्षत्र और ब्रह्मांड एक साथ रहस्यमय गठबंधन बनाते हैं जो नजर नहीं आता लेकिन जीवन बदल देता है। आज वही दिन है 26 जून, एक ऐसा संयोग जिसे अगर आपने पहचान लिया तो आपकी गरीबी, रुकावटें, अशांति सब कुछ खुद ब खुद छूट जाएंगी। लेकिन एक चेतावनी है, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनके भीतर अभी भी थोड़ा दर्द बाकी है और बहुत ज्यादा भरोसा। क्योंकि ये उपाय कोई पूजा नहीं, ये कोई ताबीज नहीं, ये एक सीधा संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। गुरु जी कहते हैं हर इंसान की किस्मत में एक दरवाजा छिपा होता है, लेकिन वो सिर्फ उसी दिन खुलता है जब नक्षत्र खुद उस पर दस्तक देते हैं। आज वही दस्तक है। सवाल ये है कि आप दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही चीज मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आप उस रहस्य के पास पहुंचेंगे जो अब तक आपसे छिपा हुआ था। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं, आपकी दुआएं तो सच्ची है लेकिन जवाब नहीं आता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपकी किस्मत को पकड़ पीछे खींच लेती है? तो ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत की जंजीरों को तोड़ने का पहला हथौड़ा है। आज तारीख है 26 जून और इस तारीख के साथ आ रहा है एक ऐसा संयोग जो सालों में एक बार बनता है, ऐसा संयोग जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, या अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, पुनर्वसु नक्षत्र और साथ में ध्रुव योग, ये तीनों साथ मिलकर एक ऐसा ज्योतिषीय द्वार खोलते हैं जहां से निकलती है वो ऊर्जा जो सिर्फ सौभाग्य को खींच कर लाती है। ध्यान रखना, ये द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, ये केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो अपनी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं और जो गुरु जी की रहस्यमय शिक्षाओं पर श्रद्धा रखते हैं। कभी सोचा है जब आप पूरी निष्ठा से काम करते हो तब भी क्यों नहीं आता सफलता का वो प्रकाश जो दूसरों की जिंदगी में चमक रहा है? क्यों हर बार जब आप ऊपर उठने लगते हो तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई धोखा या कोई बीमारी आकर आपको नीचे धकेल देती है? ये सब संयोग नहीं, ये सब है आपके चारों ओर फैली अदृश्य शक्तियाँ जो बिना बुलाए भी आपके घर में मौजूद हैं। गुरु जी कहते हैं जिनके घर में बार बार धन आता है और चला जाता है, उनका दोष उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनके चारों ओर की ऊर्जा में होता है। आज की यह तिथि वही ऊर्जा को शुद्ध करने का अवसर है। आज अगर आपने सही उपाय, सही विधि और सही समय पर किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार फिर चेतावनी, यह उपाय सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे, जिनके घर में बरकत नहीं टिकती, जो कर्ज में डूब चुके हैं, जिनकी दुकान चल नहीं रही, जिनकी किस्मत सालों से सोई पड़ी है, जिनके रिश्ते हर बार बिखर जाते हैं और जो मन से हार चुके हैं। अब आप सोचिए, क्या आप इनमें से किसी एक श्रेणी में आते हैं? तो यह वीडियो, यह दिन आपके लिए है। पुनर्वसु नक्षत्र, यह नक्षत्र पुनर्निर्माण का प्रतीक है। ध्रुव योग, इसका मतलब ही है अस्थाई बनाना, यानी आज जो आप संकल्प करेंगे वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, ये वो समय है जब हर तांत्रिक और सिद्ध साधक अपने गुप्त उपायों की शुरुआत करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि उपाय क्या है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे गुरु जी ने लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिखाया। ये वो दिन होते हैं जब अदृश्य शक्तियां धरती के करीब आती हैं, जब तांत्रिकों की साधनाएं सफल होती हैं, जब ब्रह्मांड का दरवाजा कुछ क्षणों के लिए खुलता है। अगर आपने इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो हो सकता है अगला अवसर आपकी जिंदगी में आए ही नहीं। क्या आप जानते हैं कई लोगों ने पिछले वर्षों में इस उपाय को करके 24 घंटे के भीतर परिणाम देखे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यह वीडियो आधे में ही बंद कर दिया, उपाय अधूरा किया या समय पर नहीं किया। उनके लिए वही अंधेरा दोबारा लौट। अब फैसला आपका है, क्या आप भी आधे रास्ते में छोड़ देंगे या इस बार आखिरी सांस तक इस वीडियो को देखेंगे, हर शब्द को आत्मा से महसूस करें और वो उपाय करेंगे जो वर्षों से केवल सिद्ध लोग ही जानते थे। और इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बार आंखें बंद करें, गुरु जी का स्मरण करें। अब हम आपको उस उपाय का पहला दरवाजा खोल कर देने जा रहे हैं। आप केवल इतना वादा करेंगे, जब तक पूरी विधि ना सुन ले, जब तक हर चरण, हर सामग्री और हर सावधानी ना जान ले, तब तक इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो उपाय आप आगे जानेंगे वो आपका घर बदल देगा,
आपका भाग्य बदल देगा और आपकी जिंदगी का रास्ता मोड़ देगा। और अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो याद रखिए, कभी कभी भगवान भी वही अवसर सिर्फ एक बार देते हैं। और जब आपने उस रहस्य के द्वार पर कदम रख ही दिया है तो अब पीछे हटना मना है, क्योंकि अगला कदम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इस उपाय के लाभ वही हैं जिनके लिए लोग सालों साल मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हें परिणाम तब भी नहीं मिलते, क्योंकि समय सही नहीं होता, तारीख शुभ नहीं होती और सबसे बड़ा कारण आस्था अधूरी होती है। लेकिन 26 जून गुप्त नवरात्र का पहला दिन पुनर्वसु नक्षत्र और ध्रुव योग के साथ एक ऐसा संयोग बन रहा है जहां ये उपाय सिर्फ तेल, जल, फूल और कुछ विशेष सामग्री से वो कर सकता है जो बड़े बड़े तांत्रिक भी महीनों की साधनों के बाद नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है। रुका हुआ धन खुद चलकर आपके पास आएगा। कई लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा आता है और चला जाता है, मानो हाथ में पानी हो, जितना जोर से पकड़ो उतना ही तेज फिसल जाए। गुरुजी कहते हैं अगर धन में टिकाव नहीं है तो समझो कि कहीं कोई शक्ति उसे बाहर फेंक रही है, और ऐसी शक्ति सबको नर्म और सच्चे उपाय से ही शांत किया जा सकता है। इस उपाय को करने के 7 दिन के भीतर ही कई साधकों ने पाया बंद दुकान में ग्राहक आने लगे, अचानक कोई पुराना उधार लौटाया गया, जमे हुए पैसे पेमेंट बिना मांगे आ गए, सरकारी कामों में जो फाइलें सालों से अटकी थी वो पास हो गई। क्या आपके घर में अक्सर बहसें होती हैं, बिना बात की गुस्सा आता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, तो जान लीजिए ये आपके घर में रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। इस उपाय को करने से घर में चमत्कारी ढंग से ठंडक और शांति आती है। सोए हुए सदस्य भी बदल जाते हैं, बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, घर की दीवारों से सकारात्मकता बहने लगती है। यह उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी रुक रही है, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिनके बच्चे गलत राह पर चल पड़े हैं, जो जीवन में हार चुके हैं। गुरुजी कहते हैं जब भाग बंद हो तो कर्म जरूर, लेकिन जब सही तिथि मिले तो सिर्फ एक सही उपाय ही सौभाग्य के सारे ताले खोल सकता है। नजर दोष, बंदिशें और ऊपरी बाधाएं मिटती हैं। अगर आपको लगता है सपने में डरावने दृश्य आते हैं, सोते समय भारीपन महसूस होता है, काम बिना वजह बिगड़ जाते हैं, अचानक मन उदास और बेचैन हो जाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये संकेत हैं ऊपरी असर या बंधन ने आपको जकड़ रखा है। गुरुजी इसे अदृश्य कैद कहते हैं, लेकिन इस उपाय को विशेष विधि से करने पर वो शक्ति तुरंत बाहर निकलने लगती है। आप जानिए इस उपाय से जुड़ी चेतावनी। हर शक्तिशाली चीज के साथ एक चेतावनी होती है और ये उपाय कोई साधारण पूजा नहीं, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है। गलत जगह पर, गलत समय पर या गलत सामग्री के साथ किया गया उपाय आपके दुर्भाग्य को और भयानक बना सकता है। अधूरी विधि न अपनाए। गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हारा मन डगमगाए तो यह उपाय मत करना है, क्योंकि अधूरी श्रद्धा पूर्ण संकट को बुला सकती है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह विधि ना सुन ले, ना समय, ना सामग्री, ना प्रक्रिया, कुछ भी अधूरा ना करें। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही किया जाना चाहिए। रात्रि में किया गया प्रयोग ऊर्जा को आकर्षित नहीं करता, बल्कि भटकती हुई शक्तियों को न्योता देता है। और अगर आपने गलती से भी इस उपाय का नियम उल्लंघन किया तो असर उल्टा भी हो सकता है। यह उपाय सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसे जरूरत है। बहुत से लोग सिर्फ जिज्ञासा में कोई तांत्रिक उपाय कर लेते हैं। गुरुजी साहब कहते हैं शक्ति को छेड़ो नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो चुप रहो, लेकिन अगर भीतर से दर्द है तो ये उपाय शक्ति को बुलाएगा और वो शक्ति तुम्हारे दुख को खा जाएगी, दूसरों को दिखाने के लिए ना। अगर आप इस उपाय को सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि लोग देखें कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। शक्ति दिखावे से घृणा करती है, वो केवल सच्चे आह्वान पर आती है जहाँ हृदय रो रहा होता है, जहाँ आत्मा थकी हुई होती है। तो अब आप जान चुके हैं कितना शक्तिशाली है ये उपाय, कितने अद्भुत है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ करना है, किस समय पर करना है और कौन सी चीजें बिल्कुल निषिद्ध हैं। अगर आप अब भी जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ऊर्जा आपको खींच रही है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड चाहता है कि आप ये उपाय करें। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। इस उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ पर करना है यह उपाय,
कौन सी जगहें शुभ मानी गई हैं, किस समय करना है और कौन से समय को टालना जरूरी है। जब ब्रह्मांड एक विशेष तिथि पर अपनी ऊर्जा का द्वार खोलता है तो वहां केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सही समय पर सही स्थान सही विधि के साथ खड़े होते हैं। और आज 26 जून पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में धुरी योग की अस्थायित्व शक्ति और गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन के चमत्कारिक संयोग के बीच आप अगर ये उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए संपूर्ण तैयारी। सबसे पहले आवश्यक सामग्री की सूची। गुरुजी कहते हैं जब भी किसी विशेष ऊर्जा का आवाहन करना हो तो सामग्री साधारण ना हो बल्कि सटीक और प्रभावी होनी चाहिए। इसलिए इस उपाय के लिए ये सारी सामग्री अनिवार्य है, बिना इनके उपाय अधूरा रहेगा। काले तिल 100 ग्राम। गुरुजी कहते हैं काले तिल हर नकारात्मकता को सोख लेते हैं। गंगा जल 50 ml शुद्धिकरण का प्रथम स्रोत। एक पीली कौड़ी लक्ष्मी का प्रतीक, धन की स्थिरता और आवाहन के लिए। कपूर शुद्ध 2 टुकड़े वातावरण की ऊर्जा को जागृत करता है। गुड़ 1 छोटी कटोरी सौम्यता और दैवी कृपा के लिए आवश्यक। गाय का घी 2 चम्मच। पीला फूल गेंदा या अपराजिता का। एक मिट्टी का दीपक, लाल रंग का कपड़ा एक छोटा सा। अच्छा चावल बिना टूटे हुए 1 मुट्ठी। 1 लौंग 1 नग। 1 छोटी इलायची 1 नग। रोली और हल्दी पूजा के चिन्ह के लिए। जल किसी तांबे के पात्र में भरकर 150 ml। अगरबत्ती 3। 1 रुपया का सिक्का शुद्ध जल से धो लें। छोटा सा शीशा ताकि आप खुद को उपाय के समय देख सकें। भोज पात्र या साफ सादा कागज, उस पर एक मंत्र लिखा जाएगा। चंदन पाउडर सौम्यता और शुद्धता के लिए। सरसों के कुछ दाने बुरी नजर हटाने के लिए। अब जानिए उपाय करने का सही स्थान कहाँ हो। गुरुजी ने इस बात पर विशेष बल दिया है, स्थान ऊर्जा का पहला द्वार है। गलत स्थान पर किया गया उपाय सब कुछ निष्फल कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, यह उपाय सिर्फ इन स्थानों पर ही करें। सर्वश्रेष्ठ स्थान। अपने घर का उत्तर पूर्व कोना, यह देव स्थान होता है। यहाँ की ऊर्जा सबसे पवित्र और शुद्ध होती है। घर का मंदिर अगर शुद्ध और नियमित पूजा होती हो तो। खुला आंगन या छत जहां आप आसमान की सीधी दृष्टि में हो। अगर उपयुक्त स्थान न मिले तो आप किसी नजदीकी मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वहां शांति और कोई व्यवधान न हो। अब जानिए सही समय क्या है इस उपाय के लिए। गुरुजी कहते हैं उपाय की शक्ति केवल सामग्री में नहीं बल्कि उस समय में छुपी होती है जो ब्रह्मांड स्वयं आपकी बात सुनता है। 26 जून गुरुवार को ब्रह्मांड 3 विशेष समय खंडों में सबसे अधिक सक्रिय होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5 बजे तक। यह समय सर्वोत्तम है। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो यही समय चुनें। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:56 तक। यह वह समय है जब सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर होता है और कार्यसिद्धि हेतु श्रेष्ठ होता है। गोधूली बेला 6:45 से लेकर 7:10 तक। यह समय शाम और रात्रि के संधि काल में आता है जो बहुत प्रभावशाली होता है। एक विशेष संकेत, जब आप ये सामग्री लेकर सही स्थान पर और सही समय पर पहुंचे तो सबसे पहले 30 सेकंड मौन रहें और फिर अंतर्मन में कहें, हे वह शक्ति जो अदृश्य है, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे अपने पास बुला। अब जब आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, सामग्री स्थान और समय तीनों का ज्ञान ले चुके हैं, तो आगे हम आपको बताएं उस रहस्यपूर्ण विधि की पूरी प्रक्रिया, एक एक स्टेप। मंत्र किस दिशा में बैठना है, कब क्या बोलना है और किस पल क्या करना है। अगर अब भी आपने यह वीडियो नहीं छोड़ा है तो यकीन मानिए आप ब्रह्मांड की उन गिनी चुनी आत्माओं में से हैं जिन्हें यह ज्ञान समय से पहले मिल रहा है। तो तैयार हो जाइए, अब अगला दरवाजा खुलेगा जहां ऊर्जा और आत्मा का मिलन होगा। जानिए उपाय करने का पूरा विधि। जब कोई साधक सही स्थान, सही समय और सही सामग्री के साथ ब्रह्मांड से संवाद करता है तो केवल उपाय नहीं करता, वो खुद को नया जन्म देता है। और अब समय आ गया है उस प्रक्रिया में प्रवेश करने का जिसे अगर श्रद्धा, नियम और ध्यान से किया जाए तो वह आपके दुर्भाग्य को तोड़ सकता है। उपाय करने से पहले कुछ आवश्यक नियम। साफ वस्त्र पहने, पुरुष सफेद या पीला वस्त्र पहने।
पूरे समय मौन रहें, उपाय के दौरान कोई बात ना करें। पूरा उपाय बिना उठे और बिना विचलित हुए एक बार में करें। अब जानिए उपाय की एक एक प्रक्रिया। चरण 1, स्थान और दिशा तय करें। घर का उत्तर पूर्व कोना चुनें। अगर यह संभव न हो तो छत या आंगन, वहां एक आसन बिछाएं लाल कपड़े का। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चरण 2, सभी सामग्री को सामने रखें। सामग्री को एक थाल में रखें, दीपक में घी भर दें और उसे केंद्र में रखें। जल, अक्षत, रोली, हल्दी, गुड़, तिल, कौड़ी आदि सुसज्जित रखें। एक रेशम कपड़ा नीचे बिछा लें। चरण 3, दीपक प्रज्वलित करें। पहले 3 बार आंखें बंद करें और गुरु जी को याद करें। फिर एक दीपक जलाएं और मन में बोलें, हे ऊर्जा जो मुझे देख रही है, मैं आ गया हूं तुम्हारे द्वार पर। यदि मैं योग्य हूं तो मुझे स्वीकार कर। चरण 5, शुद्धिकरण और संकल्प। अपने ऊपर से 3 बार काले तिल वारें, फिर उन्हें एक ओर रख दें। जल से अपने हाथों को छिड़कें और कहें, मेरा मन, तन और स्थान तीनों पवित्र है, मैं ऊर्जा को आमंत्रित करता हूँ। चरण 5, भूमि पर मंत्र का लेखन गुप्त प्रयोग। एक भोजपत्र या सफेद कागज लें, उस पर लाल रोली या केसर के नीचे मंत्र लिखें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः। उस पर पीली कौड़ी रखें, उसके चारों कोनों में तिल छिड़कें। पर्ची को कपड़े में लपेटकर थाली के बीच रखें। चरण 6, गुड़ और जल का मिश्रण प्रक्रिया। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा जल मिलाएं, उसमें हल्दी डालें। अब उसमें अपनी एक उंगली डुबोकर घर के उत्तर पूर्व कोने पर एक छोटा सा तिलक करें। बोले, जो बाधाएं थी वह अब पिघले, जो रोका गया था वह अब बहे। चरण 7, दीपक के सामने मौन ध्यान। अब दीपक की लौ को देखें, आंखें बंद करें और केवल सांसें गिनें। 21 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। चरण 8, मुख्य मंत्र का जाप 108 बार। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी च विच्चे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हर मंत्र के साथ दीपक को देखें और कहें, लक्ष्मी आए, दोष जाए, ऊर्जा जागे। चरण 9, 5 बार यह वाक्य दोहराएं, हे अदृश्य शक्ति, मेरे भीतर जो रोशनी बुझ चुकी है उसे फिर से जला दो। हर बार यह बोलकर दीपक की लौ पर सांस छोड़े, जैसे आप उसमें अपनी आत्मा भेज रहे हों। चरण 10, अंतिम विधि स्थिरता के लिए सटीक। एक शीशा या चमकदार पत्थर लें, उसे अपने माथे से स्पर्श करें, कहें, जो कुछ मांगा उसे अब छोड़ा नहीं जाएगा। फिर उसे पवित्र वस्त्र में लपेटकर अपने तिजोरी या पर्स में रखें। यह वस्तु धन का चुंबक बन जाएगी। बची हुई सामग्री जैसे तिल, कौड़ी, गुड़ अगले दिन किसी पीपल या तुलसी के नीचे रखें। जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। जो भोजपात्र आपने मंत्र के साथ रखा था उसे तिजोरी या पैसों के डिब्बे में रखें। अब जब आपने पूरा उपाय जान लिया है तो इसे आधे में ना करें, ना टालें, ना मजाक में करें, क्योंकि ये उपाय नहीं, आपके भाग को पुनः जन्म देने का कर्म है। अब हम आपको आगे बताएंगे कौन सी सावधानियां जरूरी है, कौन लोग यह उपाय बिल्कुल ना करें और ब्रह्मांड से पूर्ण आशीर्वाद कैसे लिया जाए। हर उपाय का परिणाम केवल उसकी विधि से नहीं बल्कि उसकी सावधानी से तय होता है। गुरुजी ने हमेशा से एक बात सिखाई है, अधूरी श्रद्धा, अधूरी विधि और अधूरी समझ तीनों मिलकर पूर्ण विनाश को बुलाते हैं। इसलिए यदि आपने उपाय की पूरी विधि सीखी है तो अब जान लीजिए उपाय करने के बाद क्यों जरूरी है सावधानियां, ताकि इसका पूर्ण फल आपको मिल सके, कोई बाधा बीच में ना आ सके। यह उपाय पूरी तरह गोपनीय रखना चाहिए। जिस दिन आपने यह उपाय किया उस दिन और अगले दिन तक किसी को ना बताएं कि आपने उपाय किया है, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से निकलती है और जो लोग आपकी उन्नति नहीं चाहते उनकी ऊर्जा आपके उपाय का प्रभाव रोक सकती है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति तब फलती है जब वो गुप्त रखी जाए, शोर में नहीं, मौन में चमत्कार होता है। कम से कम 12 घंटे तक किसी से वाद विवाद, गाली गलौज या कटु वाणी से दूर रहे। आपने अभी एक दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित किया है और अब वह ऊर्जा बहुत कोमल है और संवेदनशील होती है। यदि आपने क्रोध, अशुद्ध भाषा या द्वेष किया
तो वह ऊर्जा उसी क्षण आपसे दूर चली जाएगी। अगर आपने उपाय के बाद यह सोचना शुरू कर दिया क्या सच में असर करेगा, तो आप अपनी शक्ति को नकार दिए। गुरु जी कहते हैं जिस क्षण तुम शक करते हो उसी क्षण शक्ति तुम्हारा साथ छोड़ देती है। उपाय के बाद पूरा भरोसा रखें, छोटे छोटे संकेतों को नोट करें और हर शुभ संयोग को प्राप्ति का मार्ग समझें। कम से कम उपाय के अगले दिन तक मांसाहार, लहसुन, प्याज, मद्यपान और तामसिक चीजों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जैसे आपने साफ सुथरे बर्तन और पवित्र जल रखा, वैसे ही शुद्ध शरीर और मन ही ऊर्जा को स्थिर रख सकते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में एक के बाद एक उपाय करते हैं जिससे ऊर्जाएं टकरा जाती हैं। गुरुजी कहते हैं एक ही समय में दो मंत्र नहीं, एक ही समय में एक संकल्प ही पूरी शक्ति से काम करता है। इसलिए अगले 7 दिन तक कोई उपाय न करें, केवल इस क्रिया को महसूस करें, उसके फल आने दें। अब जानिए यह उपाय करने के बाद कैसे मिलेगा पूर्ण आशीर्वाद। ऊर्जा को बुलाना एक बात है और उसे अस्थायी बनाना सबसे बड़ा रहस्य। अब हम आपको बताते हैं ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे रोकें, ताकि उसके चमत्कार आपके जीवन का अस्थायी हिस्सा बन सके। हर शुक्रवार दीपक जलाएं उसी स्थान पर जहां आपने यह उपाय किया। वह स्थान अब ऊर्जित हो चुका है। अब वहां हर शुक्रवार को एक दीपक जलाएं। गाय का घी, 2 कपूर, 1 कौर और मन ही मन में उसी मंत्र को स्मरण करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। हर महीने की प्रतिपदा को एक तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी को अर्पित करें। यह धन और भाग को बनाए रख। उपाय में जो मंत्र लिखा था उसे तिजोरी पर्स में रखें और समय समय पर छूकर प्रणाम करें। इससे वह ऊर्जा सक्रिय रहती है और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होती है। कोई भी प्राप्ति हो, सबसे पहले उसे दीपक के आगे धन्यवाद कहें। कृपा का द्वार वहीं से खुला है तो सबसे पहले सिर वहीं पर झुकाना चाहिए। जो कृतज्ञ होता है शक्ति उसी के पास रहना पसंद करती है। जो कृतज्ञ होता है शक्ति उसी के पास रहना पसंद करती है। अब अंतिम शब्द आपके लिए आशीर्वाद वचन। अब आप इस वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो यह मात्र संयोग नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा का संकल्प था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। अब जब आप यह उपाय कर चुके हैं तो धन आएगा, लेकिन उसे विनम्रता से स्वीकारें। बाधाएं हटेंगे, लेकिन कभी अहंकार मत करें। चमत्कार होगा, लेकिन कभी उपाय का अपमान मत करें। जो आपके भाग्य ने नहीं दिया वो अब ब्रह्मांड देगा। जो समय ने छीन लिया था अब वो ऊर्जा लौटाएगी, और जो दूसरों ने छीन लिया था अब वो आपके चरणों में आकर गिरेगा।